स्वागत है आप सभी का। आज इंटीजर्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और इसमें जैसा सामने देख रहे हैं, कई बार बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें इंटीजर्स के लिए। काफ़ी दिनों से बच्चों के लिए कोई वीडियो नहीं आया था, तो इसलिए मेरे द्वारा आज ये इंटीजर्स के कुछ अच्छे से क्वेश्चन, और काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बच्चे भी इसमें गलतियाँ कर देते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी इसमें गलतियाँ कर देते हैं, तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। तो इसमें इंटीजर में आप लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी संख्या के बढ़ने या घटने के क्रम को, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे आप सामने देख रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी की बुक है, और एनसीईआरटी की बुक में सुनीता ने दिखाई दे रही है कि सुनीता मदर हैज़ 8 बनाना, सुनीता हैज़ टू गो फॉर अ पिकनिक विद हर फ्रेंड, शी वांट टू कैरी 10 बनाना विद हर। तो उसको कितने और बनाना उसको चाहिए, इसके लिए उसके पास पूरे 10 हो जाए। 8 उसके पास है, और 8 + 2 यानी 10 होने चाहिए। तो 8 के साथ में अगर 2 को ऐड किया जाए तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो आपके पास में +10 होगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग ऐड नहीं सिखा रहे हैं, हम यहाँ पर सिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से ऐड किया जाता है। ये सिंबल का जो एक दूसरे के साथ रिलेशन है, वो यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है। अगर केवल 8 रूलों को फॉलो किया जाए, केवल 8 रूल्स हैं आपके, 4 रूल्स आपके एडिशन में चलेंगे और 4 ही आपके चलेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो उनके बेसिस पे केवल ये केवल 5 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन क्योंकि बच्चे भी इसको देख रहे हैं, तो उनके लिए ये इस वीडियो को मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो इसमें पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझना है कि किन चीज़ों को आप प्लस लेके चलते हैं और किसको माइनस में करके दिखाते हैं। ये प्लस माइनस एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, सीधी बात है। ठीक है, -10 और -3 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो बहुत ही ग्राउंड स्टेट पर हम लोग आज इसको समझने जा रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो काफ़ी बेसिक है कि यहाँ पर जो भी आपको काउंटिंग करनी है, ठीक है, काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग के बेसिस पे हो सकता है वो कंटिन्यूस वे में हो, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5 6 7 और 8 और 9 10। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 0 के इस तरफ चलते हैं तो वहाँ पर भी आपको काउंटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम क्योंकि प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप यस को, अगर इसके जो मूल बिंदु है इसको आप ओरिजिन मान लेते हो, तो यहाँ पर आप चलेंगे तो इसमें प्लस में संख्याएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर प्लस में संख्याएं इंक्रीज होती जाती हैं। +1 मिलेगा, +2 मिलेगा, +3 मिलेगा। ठीक है, और 0 के अगर आप इस तरफ चलते हैं तो -1, -2, -3, -4, इस तरह से संख्याएं आपको मिलती जाती हैं। तो यहाँ पर ये सीधा कंसेप्ट है कि अगर आप इस बिंदु ओ से या फिर 0 से, ठीक है, आप इस तरफ बढ़ते हैं तो आपके जो भी आपकी क्वांटिटी मिलेंगी इंक्रीज होंगी। ओके, यहाँ पे इनके मानों को क्या कहेंगे, आप बढ़ते जाएंगे। और अगर आप 0 के आप इस तरफ चलते हैं तो आपको ये लगातार मान नेगेटिव में बढ़ते मिलेंगे। -4 के बाद -5 मिलेगा, -5 के बाद -6 मिलेगा, फिर -7 मिलेगा। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, ये वैल्यूज़ जो हैं वो लगातार क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। संख्या तो बढ़ रही है, ठीक है ना, 5 6 7 बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती कब, जब ये प्लस में होता है, क्योंकि इनके साथ में माइनस में है, तो माइनस का मतलब वो और कम 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 होता जा रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस में जो रेटिंग लैंग्वेज है उसमें सबको यही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो वैल्यूज़ हैं वो किसको प्लस में लिया जाता है और प्लस को माइनस में लिया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल है कि डेविड और मोहन है, स्टार्ट करते हैं वॉक वॉक करना फ्रॉम द 0 पोजीशन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप भी समझ सकते हो कि आपका डेविड और मोहन है, यहाँ पर इन्होंने मान लिया ये यहाँ पर पोजीशन है इनकी, और यहाँ से ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, और कैसे चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, तो डेविड को आपने इस डायरेक्शन में चलाया, डेविड यहाँ चला दीजिए, और यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वह दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो जाएंगे। यहाँ पर मोहन जा रहे हैं, तो मोहन जो वॉक कर रहे हैं, दोनों 0 पोजीशन उनकी यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से कर रहे हैं, ये दोनों इस तरफ जाते हैं। तो इसमें आप लेट द स्टेप टू द राइट ऑफ 0 बी द रिप्रेजेंट बाई प्लस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे तो ये साइड किसकी ले लो, प्लस की ले लो भाई, ली जाएगी, है ना, ले लो नहीं, ली जाएगी। और यहाँ पर अगर 0 से आप इस तरफ चल रहे हैं तो ये साइड किसकी ली जाएगी, माइनस की ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। तो इस तरीके से दोनों को 5-5 स्टेप चला रहे हैं, मूव द 5 स्टेप, तो प्लस का 5 ये चला और प्लस का 5 ये चला। अगर दोनों के इक्वल, दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस देखी जाए, ठीक है, तो 5 और 5 भी 10 हो गया। और अगर दोनों के स्टेप देखें हैं तो दोनों इक्वल चले हैं, ठीक है ना, इक्वल दोनों ने कवर किए हैं। तो यहाँ पर 5-5 स्टेप को इसी तरह के और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगले स्टेप में भी उन्होंने यही बताया है कि 7 स्टेप टू राइट, 7 स्टेप राइट टू 0, 6 स्टेप टू लेफ्ट टू 0। तो इसको आप प्लस और माइनस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसर के बारे में। तो सक्सेसर का सीधा मतलब है कि आपको जो भी नंबर दे रखा है, जैसे 10 नंबर दे रखा है, ठीक है ना, तो इसके साथ में +1 करना है, +1 करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पर तो ना प्लस दिखाई दे रहा है ना माइनस दिखाई दे रहा है। तो सिंपल समझ लीजिए कि जिसके आगे अगर माइनस नहीं लगा है, यानी कोई भी चिन्ह ना लगा हुआ हो, जैसे आपको 10 लिखा हुआ देख रहे हो, 8 लिखा हुआ देख रहे हो, या 0 लिखा हुआ देख रहे हो, तो इन सभी के आगे क्या है, प्लस लगा हुआ है, प्लस का 10।
ओके। अब प्लस का 10 है, उसमें कह रहा है कि ओनली वन नंबर से करना है इसको सक्सेसर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 1 ऐड कर दीजिए। अब जैसे मैंने बताया कि सेम साइन हो जब भी प्लस प्लस हो, ठीक है, या माइनस माइनस हो, ठीक है, माइनस का 10 होता, माइनस का 1 होता, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न ना होना, यहाँ पर मैं ऐसे स्टेप को नहीं लिख रहा, क्योंकि आप कहोगे कि यहाँ पर सक्सेसर की बात हो रही है, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो सक्सेसर में भी हम +1 लेकर ही चलेंगे। तो जैसा बताया कि सक्सेसर करना है +1 के साथ में, तो 10 इसके सामने कुछ भी ना हो उसको आप प्लस मानेंगे, तो प्लस का 1 इसके साथ ऐड कीजिएगा, तो आंसर कितना आएगा, प्लस का 11 आएगा आपको, ठीक है। इसी तरह से 8 दिखाई दे रहा है, प्लस का 8 + 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 + 1, यानी एक स्टेप और आप पे आ गया, 8 + 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, माइनस का 5 है, माइनस का 5 और प्लस का 1, तो यहाँ पर ये अपोजिट साइन है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब भी अपोजिट साइन आएंगे तो आप उनको डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन अब जो इसमें सिंबल आएगा, जो साइन आएगा, किसका आना चाहिए, कि माइनस का आना चाहिए या प्लस का आना चाहिए, तो ठीक है, तो जिसकी संख्या ज़्यादा है, जो बड़ा है उसकी संख्या आएगी, उसका चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 4 मिलेगा आपको। इसी तरह से माइनस का 3, नेक्स्ट वाले में देखिए क्या है, माइनस का 3 प्लस का 1 करेंगे, ठीक है, तो अगेन वही है कि माइनस का दोनों अपोजिट साइन है, माइनस और प्लस, तो घटेंगे, 3 में से 1 माइनस कीजिएगा, 2 बचेगा, और माइनस प्लस आपका माइनस होगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से 0 के आगे प्लस है, बाई द 0 के आगे चाहे प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी प्लस का 1, और ये आपको क्या मिलेगा, 0 + 1 आपका प्लस का 1 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सभी काम वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। सक्सेसर के बाद ज़रा अगले स्टेप पे आते हैं। अच्छा, ज़रा ये इसको बड़ा ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ उसको। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, इफ़ अ मूवमेंट इज़ ओनली वन इज़ मेड टू द लेफ्ट वी गेट द प्रीडिसर ऑफ द नंबर, और अगर राइट में जाते हैं तो आपको सक्सेसर मिलता है। अ मूवमेंट टू द लेफ्ट इज मेड इज द नंबर बाय दिस टोकन हैज़ टू द मूव इज नेगेटिव। इफ अ मूवमेंट इज ओनली वन इज मेड टू द लेफ्ट वी गेट द प्रीडिसर्स ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, आपका मीन पॉइंट कह लीजिए या मिडिल पॉइंट कह लीजिए, वो है, ठीक है, या इसका ओरिजिन कह लीजिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वांटिटी सबकी बढ़ती है, 1 2 3 4 5 6 ले आगे 8 तक 8 से भी आगे हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से -1 से आप इधर चलेंगे तो -8 की तरफ, और -8 से भी आगे हो सकता है। प्रीडिसर की बात कर रहे हैं तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, -1 करके चलेंगे, ठीक है। तो प्लस का 10, जैसे मैंने बताया कि प्लस का 10 है, और इसमें आप घटा रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 9 मिलेगा। देखिए ज़रा समझिए, अपोजिट साइन है, फिर जैसे पहले भी कह चुके हैं कि घटाना है, इनको माइनस करना है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे, 9 आएगा, लेकिन जो संख्या बड़ी है चिन्ह उसका आएगा, तो प्लस का 10 बड़ा है इसलिए प्लस का, ठीक है। इसी तरह से प्लस का 8 और माइनस का 1 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 7, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी के। इसी तरह से 5 में से -1 कर दीजिए, प्लस का 5 माइनस का 1 आपका क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। इसी तरह से 3 में से -1 कीजिए तो आपको कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 0 में से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -1 ही मिलेगा, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं है, तो -1 का -1 ये आपका प्रीडिसर्स रहेंगे। बात करते हैं टैग मी विद द साइन। अब यहाँ पर साइन लगाना सीखिए जरा मेरे साथ। तो यहाँ पर टैग करने के लिए ये है कि एक एग्जांपल लेके बताया गया, फॉलोइंग इज एन अकाउंट। कोई शॉपकीपर है, वो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा है। अकाउंट मेंटेन करने का मतलब है कि दिन भर में उसको कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब उसको एक पेपर पे पता करना है, ठीक है। शाम को पता भी चलना चाहिए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने एक टेबल बनाई, और उसमें ये लिखा कि मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट होता है, 150 रुपीज़ का उसको बेचता है, ठीक है। तो इतना उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का मतलब ये आप प्लस का लिखिएगा, ठीक है, प्लस का 150, ओके। और राइस बेचने पे उसको लॉस होता है, कितना होता है, 250 का, तो ये लॉस हो रहा है, तो उसके पास से पैसे चले गए इतने, ठीक है, तो आप चले गए का तो मतलब माइनस हो गए 250, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। ठीक इसी तरह से ब्लैक पेपर बेचने पर उसको प्रॉफिट होता है प्लस का 225 हुआ, ओके। इसी तरह से वीट बेचने पे उसको कितने का प्रॉफिट होता है, 200 का, तो 200 आपने लिखा। और ग्राउंड नट ऑयल बेचने पे उसको 330 रुपये का लॉस होता है, तो माइनस का 330, ठीक है। तो यहाँ से आपने प्लस लगाना सीखा और माइनस लगाना सीखा। एक बार फिर से बता दें, जो चीज़ उसके पास मिल रही है, प्रॉफिट का मतलब उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उसके पास बचा, ठीक है, तो उसको प्लस, और जो उसके पास से चला गया यानी लॉस हो गया उसका, तो उसको आप कैसे ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अब यहाँ पर सिंपल सा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि जो जो सेम साइन है उनको ऐड कर लो, जो जो सेम साइन, जो जो प्लस प्लस के हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इन सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं सीधे सीधे ऐड कर रहा हूँ। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर भी इस पूरे को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये जितना भी आएगा वो प्लस में होगा, ये जितना भी आएगा वो माइनस में होगा। आयदा अगर आप सेपरेट करके करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाने का मतलब था कि किसको आप प्लस लेंगे, किसको माइनस लेंगे। अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो टेबल में जैसे हमने आपको बताया कि अब आप क्या करें, इन सबको आप ऐड कर लें अलग अलग, ठीक है, क्योंकि ये सब साइन सेम साइन के हैं, ये सब प्रॉफिट वाले हैं, प्लस प्लस हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सेम साइन आपके ऐड होते हैं, तो सेम साइन को ऐड कर लिया, तो ये आपका आ जाएगा 5, 2 और 3, 2 और 5 आपका 7 और 2 यानी 575 आपका मिला प्लस का, ठीक है, ये आपको प्रॉफिट में मिला, ठीक है। इसी तरह से लॉस का आप इसको ऐड कर लीजिए, 0, 5 और 3 8 और 580 आपको मिला माइनस का।
तो अब ये जो वैल्यूज़ आपको मिली, तो प्रॉफिट को एक बार फिर से देख लीजिए, 5 है और 7 हुआ, 575 ठीक है, और इधर 5 3 और 8 और 5 ठीक है। ये प्लस का 575 आपके पास में है और माइनस का 580 आपके पास में, ये लॉस हुआ। अब टोटल आपको कितना आपको गेन हुआ, तो इसमें अब आप देखिएगा ये अपोजिट साइन है, ठीक है, प्लस का ये है और माइनस का ये है। अपोजिट साइन क्या होते हैं, घटाए जाते हैं। तो माइनस का 580 क्योंकि बड़ा है इसलिए मैंने उसको ऊपर लिखा, और प्लस का 575 मैंने इसको नीचे लिखा, ठीक है। अपोजिट साइन होने के कारण हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर केवल आपके पास 5 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर बोरो लोगे तो यहाँ पर 7 7 रह जाएगा 0। तो आपके पास में बचा कितना, 5। 5 किसका आना चाहिए, साइन देखिए 580 बड़ा है किससे, 575 से, तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, माइनस के 5 का आएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि माइनस का 5 आपको मिला। माइनस का मतलब क्या था, लॉस हुआ, यानी आज दिन भर की जो कमाई थी उसमें से उसका कितना चला गया, माइनस के 5 रुपये, और उसकी जेब से चले गए, तो 5 रुपये का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको आज देखा। चलिए बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर कह रहा है, नेक्स्ट में बता रहा है, द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल इज डिनोटेड बाय द पॉजिटिव नंबर, हाइट बिकम्स लेसर एंड लेसर एज गो लोअर एंड लोअर, दस बिलो द सर्फेस ऑफ द सी लेवल वी कैन डिनोट द हाइट बाय द नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पर सी लेवल से ऊपर का जो हिस्सा है उसको पॉजिटिव दिखाना है, और सी लेवल के नीचे का जो है उसको आपको नेगेटिव दिखाना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द अर्निंग आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन एंड द स्पेंडिंग मे बी शोन बाय द नेगेटिव साइन। सिमिलरली द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस डिनोटेड बाय प्लस साइन एंड टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस बाय द नेगेटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस 10 बिलो 0 डिग्री सेल्सियस रिटन एज द -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से अबव की बात कर रहा है तो आपको प्लस में शो करना है, और अगर बिलो की बात कर रहा है तो उसको माइनस में डिनोट करना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे बात करी इन्होंने किसके बारे में, 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो अगर मान के चलिए ये आपका ओरिजिन है सी लेवल का, और इससे ऊपर आपका अबव में लगेगा, और नीचे वाला किस में जाएगा भाई, बिलो में जाएगा। तो बिलो का मतलब इसमें एक्सेस अगर मान लीजिए, तो ऊपर की एक्सेस आपकी किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है, और नीचे वाली किस में ले लिया करो, माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 मीटर बिलो का मतलब आप क्या लिख देंगे, माइनस का 100 मीटर। माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि ये बिलो की बात कर रहा है। अगर इसको अबव की बात कर रहा होता तो आप इसको किसका ले लेते, प्लस का ले लेते, प्लस का 100 हो जाता। ठीक इसी तरह से बी पार्ट में इन्होंने जो कहा कि हाँ 25 डिग्री सेल्सियस अबव द 0 डिग्री टेम्परेचर। तो अबव की बात है 0 डिग्री सेल्सियस को आप मान लीजिए, ठीक है, आपका ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ से अगर ऊपर की बात चलेंगे तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है अबव हो रहा है, अबव का मतलब प्लस का 25 डिग्री सेल्सियस, और इसी पे अगर बिलो की बात करें माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर बिलो की बात करें तो माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से ये आपका अबव बिलो का कॉन्सेप्ट है। एनी 5 नंबर लेस देन 0, तो एनी 5 नंबर जो लेस देन की बात कर रहे हैं तो कोई से भी 5 नंबर के आप लिख सकते हैं। तो -1 -2 -3 -4 और -5 कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके 0 से कम होने चाहिए। माइनस का 15 भी हो सकता है, माइनस का 20 भी हो सकता है, माइनस का 200 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब जो है वो 0 से सब कम है, 0 से सब छोटे हैं। बात करते हैं अब इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर में अब वही चीज़ें जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, अब उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने है। द फर्स्ट नंबर टू बी डिस्कवर्ड वर नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए इसमें 0 नहीं शामिल किया, वी इंक्लूड 0 टू द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर, वी गेट अ न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर इज नोन द होल नंबर। तो होल नंबर में जब 0 1 2 3 4 5 है तो उसमें आप उसको पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीज दिस नंबर इन द अर्लियर चैप्टर, पहले पढ़ चुके हो। तो उसी तरह से इसमें अब नेगेटिव नंबर भी आपके शामिल रहेंगे, पॉजिटिव नंबर भी शामिल रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने विद द हेल्प ऑफ शेप के माध्यम से, ठीक है, फिगर के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो जो पहली फिगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो फिगर है ये आपके नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। 0 को रिप्रेजेंट यही कर रहा है सर्कल, ठीक है। होल नंबर के लिए आपके लिए ये रेक्टेंगल बना दिया गया, ट्राइंगल बना दिया गया नेगेटिव नंबर के लिए, और इंटीजर में ये पूरा शामिल हो गया। तो इंटीजर की ये पूरी शेप हो गई, ठीक है ना, ये इंटीजर की ये पूरी शेप है। तो इंटीजर में आपके क्या क्या शामिल है, आपका क्या कहते हैं उसे, होल नंबर भी शामिल है, ठीक है। होल नंबर के लिए उन्होंने ये होल नंबर बना दिया, और इसके अंदर नेचुरल नंबर भी शामिल है, नेचुरल नंबर के लिए ये शेप आ गई। 0 भी शामिल है, 0 आपके इसमें आ गया, ठीक है। अब क्या बचता है, ट्राइंगल बचता है, तो ट्राइंगल ये हो गया। तो ये सभी शेपें मिलकर क्या बना रही हैं, आपका इंटीजर बना रही हैं। तो इंटीजर में 0 भी आपका इंक्लूड है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन देन द कलेक्शन ऑफ द इंटीजर कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग डायग्राम इन विच द अर्लियर कलेक्शन आर इंक्लूडेड। रिप्रेजेंटेशन वही पुराना है आपका, कई बार आप लोग इसे देख भी चुके हो। तो जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि इसमें ओरिजिन जो डिनोट होगा वो आपके ओ से है, सॉरी 0 से है, ओरिजिन ओ भी कहते हैं इसलिए कहा हमने। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर इस डायरेक्शन में आप बढ़ाते जाएंगे, पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में आप बढ़ाते जाएंगे, नेगेटिव नंबर होगा। यहाँ पर ये संख्या इंक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या गया, इंक्रीज होगा, और यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लगातार आप इधर बढ़ते जाएंगे, यानी जितना नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर बढ़ती जाएगी, माइनस का 80 भी मिलेगा,
ठीक है, माइनस का 90 भी मिलेगा, इससे भी आगे फर्दर मिलेंगे। तो ये वैल्यूज़ क्या होती है यार, लगातार घटती जा रही है, यानी माइनस का 80 बड़ा है और माइनस का 90 आपका क्या है, स्मॉलर है देन द माइनस 80। इसी तरह इसके बाद में जितने भी आएंगे वो उससे छोटे होते चले आएंगे। तो ये थी आपकी ड्रॉ अ लाइन टू मार्क द सम पॉइंट एट द इक्वल डिस्टेंस, और सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर बने हुए हैं सब। तो ये था इंटीजर। तो इनका इंडिकेशन अगर कोई कहे आपसे कि माइनस का 6 पे मार्क कीजिए, तो माइनस 6 पे मार्क करने का मतलब है कि 0 से आप माइनस 6 पे जाएंगे, वहाँ पर मार्क करेंगे। माइनस का 8 मार्क करने के लिए तो माइनस का 8 करेंगे। अगर प्लस का 8 कहा होता तो प्लस के 8 के लिए आप यहाँ पर मार्क करते, या माइनस का प्लस का 4 कहा जाता तो प्लस के 4 के लिए यहाँ मार्क करते। तो यही है इंटीजर के लिए कहाँ प्लस लेना है और कहाँ पर माइनस लेना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। कीपिंग इन द माइंड द अबव एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल सब वही थे कि फिल इन द बॉक्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पर जरा आप देखिए कि सीढ़ियाँ समझ लीजिए आप, ठीक है। तो आपको जब सीढ़ियाँ चढ़नी हैं तो यहाँ पर आप ओरिजिन पर हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। ये बेसमेंट है, बेसमेंट मतलब फ्लोर है आपका। अब यहाँ से इसको 0 से इंडिकेट किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप पहले सीढ़ी पर +1 सीढ़ी बोला जाए कि +1 पे जाना है या +5 पे जाना है, तो आप ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है। और अगर -5 या -6 कहा जाए तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे। जरा देखते हैं पहले वाले को कि 0 -1 को यहाँ देखा गया है, तो 0 बड़ा है या -1 बड़ा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि 0 से अगर आपको नीचे आते हैं तो -1 मिलेगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ उतर रहे हैं यानी ये कम है, तो यहाँ पर आप कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है। 0 इज़ ग्रेटर देन -1, ओके। इसके बाद देखिए माइनस का 50 है और माइनस का 70 है, इस वाले की बात कर रहे हैं। तो माइनस का 50 आपको पहले मिल जाएगा और -70 जाने के लिए आपको और नीचे जाना पड़ेगा, यानी ये छोटा हुआ और नीचे, मतलब और नीचे सीढ़ी पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी अगेन आप यही वाला सिंबल लगाएंगे कि -50 इज़ ग्रेटर देन माइनस का 70। बात करेंगे -53 और -5 के बारे में, तो सिंपल है कि -5 आपको सीढ़ी यहीं पे मिल जाएगी और -53 के लिए आपको काफ़ी नीचे तक जाना पड़ेगा। तो इसमें आपको सिंबल उल्टा लगाना पड़ेगा कि -5 इज़ ग्रेटर देन माइनस का 53। बात करते हैं अगले वाले पर। आइए अब माइनस का 100, मैं समझ रहा हूँ सभी की समझ में आ रहा होगा। तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको ग्रुप में शेयर कीजिएगा, कहिएगा सर का वीडियो है, काफ़ी दिनों बाद आया, ठीक है। तो किसी सभी बच्चों के लिए प्रयास, क्योंकि थोड़ा बिजीनेस हो जाती है, और तो उस बिजीनेस के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ सभी प्यारे प्यारे बच्चों से। तो यहाँ पर माइनस का 100 और माइनस का 101, ठीक है। तो उसमें कौन सा बड़ा है, माइनस का 100 आपको पहले मिलेगा, ठीक है। और -101 के लिए एक सीढ़ी और नीचे उतरना पड़ेगा, तो उसका मतलब माइनस का 100 इज़ ग्रेटर देन माइनस का 101। 50 और माइनस का 51 के लिए, तो 50 तो प्लस का 50, जैसे मैंने बताया कि कोई सिंबल कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो सिंपल यू वेल नो इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस का 50 बहुत बड़ा है माइनस का 51 से। अगले वाले पे आ जाइए। -7 और 1 की बात करें तो प्लस का 1 है और प्लस का 1 आपको ऊपर मिलेगा सीढ़ी के, और -7 मिलेगा नीचे, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी नीचे मिलेगा, काफ़ी गहराई पे। तो ये होगा आपका +1 इज़ ग्रेटर देन माइनस का 7। तो ये थी इस वाली एक एक्सरसाइज। नेक्स्ट में देखते हैं अगली वाली एक्सरसाइज भी ठीक इसी तरीके से, थोड़े से एग्जांपल्स को पढ़ लीजिएगा कि वी हैव द 7 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड द नंबर लाइन शो अबव वी ऑब्जर्व दैट द 7 इज़ द राइट ऑफ 4, ठीक है। 7 उसके लेफ्ट में पड़ता है, लेफ्ट और राइट का चक्कर ना छोड़िएगा आप, उस सीढ़ियों को ध्यान रखिएगा कि किसके लिए आप ऊपर जाते हैं, किसके लिए नीचे जाते हैं। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में आप अब देखता हूँ कि आप कितने स्टूडेंट हैं जो मुझे कमेंट करके ये इनके आंसर इसमें मुझे बताते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है, इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन वाला, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी से चाहूँगा कि इन सभी के सिंबल आप बना के और मुझे सेंड करें, इसको बनाइएगा और बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ में कंप्लीट करूँगा बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।